इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस लोकतंत्र के लिए किस तरह की तैयारियां आम जनता की है, पार्टियों की क्या तैयारियां हैं, कैसी सरकार भारतवर्ष में लोगों को चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है नागेश्वर जी, जिनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि 2024 का कार्यकाल जो है 2014 से 2024 बढ़िया था या 2004 से 2014 तक का कार्यकाल बढ़िया रहा, क्या कहेंगे? 2014 से अभी तक तो अच्छे दिन का इंतजार ही लोग करे जा रहे हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे वो, केवल इनके नारों में वो दिन थे, नारों के बाद वो कहीं अभी तक नजर नहीं आए। ये कहते थे कि 35 रुपये का हम डीजल देंगे, पेट्रोल देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे और भी साधन देश के बढ़ाएंगे, लेकिन 10 सालों में देखा गया है कि इन्होंने सरकारी प्रॉपर्टियां बेची हैं, नहीं बहुत कम बनी है। चलिए ये बात के लिए विषय करते हैं बात। यहाँ पे बीजेपी के हमारे साथ कुछ सहयोगी है, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। 2014 से 24 में सरकारी संपत्तियां बिकी, जैसा कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के जो हमारे यहाँ पे स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा। क्या लगता है कि क्या 2014 से 2024 के बीच में सिर्फ संपत्तियां बिकी या विकास भी हुआ? पहले तो मैं इंडिया न्यूज का चैनल का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये आवाज जनता तक पहुँचाई। पहले तो हम बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी आएंगे 400 पार करेंगे, क्योंकि ये देखने की बात है जब 60 साल की उम्र में पेंशन लगती थी तो तहसीलदार साहब दस्तखत ही नहीं करते थे। अब मोदी जी के टाइम में ऐसा आ गया है कि बस अपना आधार कार्ड लेके जाओ, राशन कार्ड लेके जाओ तो 60 साल की उम्र के बच्चे को तनख्वाह लग जाती है, पेंशन लग जाती है, और ये रोज से रोज तो लगाते रहेंगे। अच्छा, कैसी सरकार चाहिए आपको 2024 में? अगर हम बात करें कैसी सरकार चाहिए और आपकी क्या आकांक्षाएं हैं सरकार के प्रति, कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए, क्या मुद्दा मानते हैं कि 2024 के इलेक्शन में आम जनता का क्या मुद्दा होने वाला है? लोगों का मुद्दा है कि मोदी करते हैं और करके दिखाते हैं। कोई ऐसा भी देखो, पानी में पुल बनाना जो 2 घंटे का रास्ता था वो 20 मिनट में तय होता है, ये मोदी जी करते हैं। बाकी क्या करते हैं? इतने साल में इन्होंने क्या किया? कोई नई चीज नहीं की। मोदी जी के आने से सब चीज हुई, महंगाई दूर हुई, महंगाई, पेंशन, सब कुछ दूर हो गया। अब ये बोलने की बात है इनके से, कांग्रेस से तो अभी तक अपने बंदे ही नहीं रहे हुए, तो ये लड़ेंगे। इस बारे में बात करते हैं। कांग्रेस से ये पूछ रहे हैं कि महंगाई कम हुई, क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे, महंगाई कम हुई? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कांग्रेस की आवाज को केंद्र तक पहुँचाने की कोशिश की है। देखिए, आज अगर आपका प्रिंट मीडिया में पेज छपते हैं तो उसमें 70% जो है महंगाई का ही मुद्दा होता है। आप बताइए, चूल्हे चौके से जुड़ी हुई है बहनें, जब 250 रुपए का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस के टाइम में, आज कहाँ पहुंच गया? अब पिछले दिनों में 100 रुपया काम किया, उसको तो ढोल बजा के कर रहे हैं। लेकिन माननीय जो स्मृति ईरानी जी थी, जब 250 से 20 रुपए ऊपर सिलेंडर का रेट हुआ था तो खूब बवाल हुआ। तो मैं पूछता महंगाई बताओ ना, कहाँ कम हुई है? 2024 में आप क्या मानते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए, कौन उसका मुखिया होना चाहिए, ये जानना चाहिए। देखिए, पिछले 10 वर्षों में 2014 के बाद अभी जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं उनको डायरेक्ट सुविधाएं भी मिल रही हैं। किसान सम्मान निधि हमारी ही कंस्टिट्यूंसी में 9,500 किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए हर साल मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से आप 5 लाख रुपए की एक मेडिकल जो सुविधा है वो आपको सबको प्राप्त हो रही है। इसमें ऐसा नहीं कि बीजेपी वालों को मिलेगी, कांग्रेस वालों को मिलेगी, जो भी इसमें पात्र है उन सबको मिल रही है। और इस तरह की अनेकों सुविधाएं हैं, जैसे हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है वो चल रही है। इस तरह से हमारी 17 योजनाएं जो शहरी क्षेत्र में चल रही है और 17 ही योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है, उसका लाभ मिल रहा है। और इसमें कोई भी कास्ट बैरियर नहीं है, कोई भी इसमें बीजेपी कांग्रेस वाला नहीं है। चलिए कांग्रेस से जानने की कोशिश करूंगा। आप मुझे ये बताइए, जैसे इन्होंने बताया 17 योजनाएं जमीनी स्तर पर चल रही हैं, क्या मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? 2004 से 2014 का कार्यकाल अच्छा था या 2014 से 2024 का कार्यकाल में कोई तरक्की हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले कहा है, मैं 2004 और 24 की बात बाद में करूंगा, मैं पहले आज की अभी की बात करूंगा। ये अखबार है आज का, इसमें दूसरी न्यूज सुनिए क्या है। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैनर अमंग टॉप ओनर्स
जो कि अंडर ईडी स्कैनर में थे। यानी कि ये हंसने की बात नहीं है, बहुत बड़ा सीरियस इशू है। ये देखिए 6000 करोड़ से ऊपर रुपए का पैसा वो कंपनियां उन्होंने डोनेट किया है भारतीय जनता पार्टी को, जो कंपनियां ईडी की स्कैनर में हैं। तो ये कार्य प्रणाली शो करती है कि किस तरह से आप ईडी से और सीबीआई से, आईटी से डरवा धमक के लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं बोलता हूं कि ये 6000 करोड़ का जो पैसा कलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस पैसे से ये बड़े बड़े आलीशान अपने ऑफिस बना रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आज तक का इस देश की हिस्ट्री में इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हुआ। चलिए ये बीजेपी से जानने की कोशिश करेंगे, महिला भी हमारे साथ है। बताइए क्या कहेंगे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार जैसे इन्होंने बताया, क्या आप हंस भी रही थी? आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा है या नहीं। सर मेरे को तो एक ही बात बोलनी, भ्रष्टाचार तो इन्होंने हिमाचल में फैला रखा है। अभी ये औरतों को 1500 रुपया भरने के लिए पोल यहाँ भेजते हैं, कभी वो कहीं जा रही है बेचारी, कभी घर छोड़ के जा रही है। इन्होंने देना तो है नहीं, तो इसलिए पहले सच बोलते हैं, क्योंकि क्यों बेवकूफ बनाते हैं वो सेंटर से लेके धरातल तक हमारे को बेवकूफ। आपको सरकार कैसी चाहिए? बात ये बहुत ही सरकार चाहिए हमें। चलिए आम जनता से जाते हैं, आम जनता से बीच में पूछ लेंगे कि किस तरह की सरकार जो है वो होनी चाहिए। जी बाबू जी आप बताइए किस तरह की सरकार और क्या मुद्दे होने चाहिए सरकार चुनने के लिए? क्या मुद्दे होंगे इस बार सरकार 2024 के चुनाव में? नहीं पता। चलिए आप बताइए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं एक अच्छी सरकार में? क्या होने चाहिए मुद्दे ऐसे? क्या आम आदमी सोचता है कि मुझे आने वाली सरकार को चुनने के लिए ये मेरे लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये विकास होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, बेरोजगारी के लिए? तो आप क्या समझते हैं क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि राष्ट्रहित होना चाहिए। और जिस प्रकार से सरकारें बनती हैं और हम लोग चुनते हैं, तो सरकारों की विश्वसनीयता, दूसरी सबसे बड़ी बात कि उस सरकार की विश्वसनीयता हो, जो सरकार जो बोले वो उसको एग्जीक्यूट भी करे। मैं आपको हिमाचल का उदाहरण देना चाहता हूँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस की सरकार, धर्मशाला का मुद्दा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ के लोग 2009 से लेकर आज 2024 तक लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों सरकारों ने 8वीं बार ये चुनाव आ रहे हैं, 8वीं बार इन चुनावों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुद्दा बनेगा। और 8वां बार दोनों पार्टियों ने जो है वो लोगों को ठगा है और छला है। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आई थी टोटल धर्मशाला के लिए आई थी, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अपनी तरफ दौड़ लगा रहे हैं अनुराग जी, और बीजेपी वाले उनका बीच में विरोध भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं, वैसा ही कांग्रेस वाले करते हैं। लेकिन आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो धर्मशाला में। चलिए कांग्रेस से जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए किस तरह के मुद्दे जैसे आम जनता के बोल रहे हैं कि एजुकेशन की इतने सालों से जरूरत है, केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ चाहिए, उसका 8 बार मुद्दा बनाया गया, उसके बावजूद भी दोनों सरकारें अपने अपने समय में रही, परंतु काम नहीं हुआ। आज फिर जो है ये दोबारा ये मुद्दा उठकर आ रहा है इस लोकसभा के चुनाव में। निश्चित तौर पे धर्मशाला में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई थी उसको बहुत ही लिटिगेशन में डाला गया। मेरे ख्याल जम्मू में और हिमाचल में इकट्ठे जो है वो यूनिवर्सिटी घोषित हुई थी। जम्मू की यूनिवर्सिटी को चले हुए भी अभी मेरे ख्याल पर 10 साल, लेकिन हिमाचल में अभी ये मुद्दा ही बना हुआ है। बेसिक चीज है आदमी की एजुकेशन के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यह क्षेत्र जो हमारी सरकार के समय में ही मदद की सरकार थी तब इसका शिलान्यास किया गया था। इसको लिटिगेशन में डालने वाली वास्तव में बीजेपी के इसमें में ही इसको लिटिगेशन में डाला गया। यहाँ के जो स्थानीय हमारे इस वक्त के जो बीजेपी के सांसद एमपी हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर एक बयान दिया था कि यहाँ की जमीन जो है वो नहीं है, मतलब स्लाइडिंग जोन में। मैं उनसे या इनसे बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में हमारे बुजुर्गों से लेके कब से यहाँ से लोग रह रहे हैं, अगर कोई ऐसा अकस्मात बात होती भी है तो वो सबके साथ उसको वोट के बोला। 2024 में कैसी सरकार चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, ये बताइए। 2024 में जो मैं ये बात करना चाहता हूँ, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने जुमलों के ऊपर जो है वो सारी बातें की। 15 लाख की बात कही, 2 करोड़ रोजगार की बात कही, आपके क्या बोलते
MSP के ऊपर बात कही है ना, और अब जो है मतलब स्लाइडिंग जोन में मैं उनसे या इनसे बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में हमारे बुजुर्गों से लेके कब से यहाँ से लोग रह रहे हैं, अगर कोई ऐसा अकस्मात बात होती भी है तो वो सबके साथ उसको वोट के बोला 2024 में कैसी सरकार चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, ये बताइए। 2024 में जो मैं ये बात करना चाहता हूँ, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने जुमलों के ऊपर जो है वो सारी बातें की, 15 लाख की बात कही, 2 करोड़ रोजगार की बात कही, आपके क्या बोलते MSP के ऊपर बात कही है ना, और अब जो है हिमाचल की जनता को, सारे देश की जनता ये जान चुकी है कि मोदी सरकार जो है वो जुमलों की सरकार है। आपके चैनल के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है, और ये कह रहे हैं कि हमारी GDP ऊपर जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारी GDP ऊपर जा रही है, जिस देश की जनसंख्या 125 करोड़ है, उसमें 80 करोड़ लोग जो है भूख में भूखे हैं। पहली तो इन्होंने बात कही कि गुजरात का नाम लिया, तो गुजरात का नाम ऐसे है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो हुआ क्या, 2 का साथ 2 का विकास, वो दोनों तरफ गुजराती। ये है गुजरात का मॉडल इनका। दूसरी बात कही इन्होंने कि अब की बार 400 पार, तो मैं आपके इस माध्यम से, आज मंच से ये कहना चाहता हूं कि इनका ये जो नारा है ना, अब की बार 400 पार, वो जनता को समझना पड़ेगा कि वो नारा क्या है। वो नारा है कि अब की बार 100 नहीं 400, 100 रुपए लीटर डीजल नहीं, 100 रुपए पेट्रोल नहीं, 400 में मिलेगा। तो अभी तो पिछले कल कम हुआ है पेट्रोल और डीजल। आप देखिएगा, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये इलेक्शन का जुमला है, ये इलेक्शन में हुआ है, पहले क्यों नहीं हुआ। तो ये जो नारा है ना, अब की बार 100 और 400 के पार, और मुझे डर है कहीं ये 1000 से 4000 पे ना हो जाए, क्योंकि सिलेंडर अभी 1000 है, कल बोलेंगे 4000। तो ये जो है, ये इनका ये नारा है 100 से 400 के पार। इस बार प्रधानमंत्री की रेस में नरेंद्र मोदी के साथ में समकक्ष कौन खड़े होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने 2 रेजीम की बात करी 2004 से 2024 तक की। मैं बोलना चाहता हूं कि इस बार जो है हमारा जो देश है, अनेकता में एकता का देश है, और जो इंडिया गठबंधन है वो 40 अलग विचारधाराओं को लेकर इस बार मैदान में उतरा है। और इस बार और यस बिल्कुल, और जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग गठबंधन है। तो इस बार की जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो इस पे हमारे देश में जो है वो बनेगी, और उस गठबंधन की सरकार के अंतर्गत जो है वो लीडरशिप जो है वो तय होगी कि कौन लीडर जो है होगा। और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, ये नहीं डिसाइड करेंगे, इनको कोई हक नहीं है इस बात का डिसाइड करने का। अगर ये मोदी जी, अगर इनके पास मोदी जी हैं तो वो ये खुश रहे, हमें कोई इतराज नहीं है। ये कोई नहीं है, इनको कोई हक नहीं है, आज के बाद इनको पूछना भी नहीं चाहिए। ये हमारा हक है, ये हमारा घर है, हम जानते हैं हमारा नेता कौन है, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं। चलिए इसी विषय पे आम जनता से जाएंगे, आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। जी, इस बार 2024 में कैसी सरकार चाहिए? जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, आप बताइए कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए आपको? जब भी ऐसी कोई चर्चा होती है तो ऐसा क्यों है कि आप लोग मतलब एक तो भी ब्लेम गेम खेलते हैं कि मतलब कांग्रेस बिल्कुल सही कहा आपने, राजनीति करती है, जो बीजेपी है वो धर्मवाद पे राजनीति करती है। कभी भी ऐसी चर्चा क्यों नहीं होती है कि हम देश की डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, हम रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ हिमाचल की बात करूं तो सबसे पीछे हम रोजगार देने में। आप लोगों ने क्या किया? अभी पीछे जैसे देख लो, आप खुद ही जितने भी एग्जाम हुए हैं, एक तो पहले तो क्वेश्चन निकलती नहीं है, अगर निकल जाती हैं तो एग्जाम लीक हो जाते हैं, लीक नहीं हुए, अगर मान लो एग्जाम हो भी गए तो उसके बाद भी उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो हम इस पे बात क्यों नहीं करते, और इसके लिए आपके क्या मुद्दा होना चाहिए? यही मुद्दा है ना, आप बताओ ना, आपकी इस पे क्या नीतियां हैं, रोजगार के लिए आपकी क्या नीतियां हैं? ये मैं इनसे जानना चाहूंगा, आप बताइए कौन सी सरकार होनी चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए और क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे हमारे होने चाहिए बेरोजगार के मुद्दे।
ये जो मुद्दे बाकी वो मुद्दे रखे हैं कि आज लालच दे रहे हैं, लोगों को लुभाने वाली बातें कर रहे हैं, ये तो जुमला ही है। इस जुमले को हम ना मानेंगे, ना ये जुमले चलने चाहिए भारत में। जैसे बात ये है कि हमें जो रोजगार दे वही सरकार है, हमें वही सरकार चाहिए। और 5 किलो राशन या 10 किलो राशन देकर हमारी गरीबी खत्म नहीं होती है। और 5 साल तक, चलो मोदी जी ने 5 साल ही बता दिए, मैं मानता हूँ 5 साल तक तो वो खाएंगे, उसके बाद क्या खाएंगे, मर जाएंगे। तो भूखे कहाँ मरेंगे, वहाँ खाएंगे। हमारे चाहिए रोजगार के, हमारे युवा जो है पढ़े लिखे युवा है, कहीं और दूर से, हम बहुत दूर से आए, से आए। हमारे यहाँ कम से कम तो 10,000 बच्चे, कम से कम 10,000 बच्चे धर्मशाला में ही है पढ़ रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं, क्या फायदा हमारा, हम अपने घर जमीन बेचकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे डिग्री करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, क्या फायदा उन बच्चों को पढ़ाने का। तो क्यों हम करके करें, हमें रोजगार चाहिए, जो रोजगार दे वही सरकार चाहिए हमें ये जुमलेबाज सरकार नहीं चाहिए कि जो ठगती रहे, रोज कहती रहे मुफ्त में सिलेंडर बेच दिए लोगों को, मुफ्त में सिलेंडर दिए। ये नहीं पता था कि मुफ्त में दिए कि उनका घर तमाम साफ कर दिया, सब कुछ लूट कर ले गए, पूरा जो है पूरा भारत ही लूट लिया।